वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी स्टडी हब। आप पहले दो लेक्चर्स सेल थ्योरी के ले चुके हैं। ये थर्ड पार्ट है सेल थ्योरी का। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और कमेंट्स के अंदर अपना रिव्यू ज़रूर दिया करें। आइए हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी का। इम्प्लीकेशंस ऑफ सेल थ्योरी। द इम्प्लीकेशंस ऑफ सेल थ्योरी रेफर्स टू इट्स इफेक्ट एंड इम्पोर्टेंस इन अंडरस्टैंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि सेल थ्योरी हमें ये बता देता है कि इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए। सर नंबर 1 पे है यूनिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल थ्योरी एस्टैब्लिश दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर अ कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही मतलब सेल से बने होते हैं। ठीक है, सब सेल्स की एक ही मतलब के पार्ट होते हैं, ऑर्गेनेलीज होती हैं। यानी कि अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर भी डीएनए होता है, न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम्स होता है, जो भी ऑर्गेनेलीज होते हैं। प्लांट की भी स्टडी करें तो प्लांट के अंदर भी वही सारी ऑर्गेनेलीज है। इसलिए कहा जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इन सब का कॉमन ही स्ट्रक्चर है। एक एग्जांपल है जैसे बैक्टीरिया सेल्स हो, बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ सेल्स, प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेल्स। यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल पे ही मुश्तमिल होते हैं। एनिमल है, ह्यूमन है। दिस शोज दैट ऑल लाइफ फॉर्म्स आर फंडामेंटली रिलेटेड। यानी कि लाइफ जो है ना एक दूसरे के साथ ये रिजेंबल करती है, मिलती जुलती है। Cell as the basic unit of life theory explains that all life processes occur at the cellular level. Respiration occurs in cells, protein synthesis occurs in cells, growth occurs through cell division, reproduction begins at the cellular level. यानी जो कुछ भी हो रहा होता है, जो भी प्रोसेस हो रहा होता है वो सेल के थ्रू ही हो रहा होता है। ठीक है, माइटोसिस, मियोसिस सेल डिवीजन में हो रही होती है, यानी सेल के अंदर होती है। रेस्पिरेशन हो रही है, सेल के अंदर हो रही है। प्रोटीन बन रही है तो सेल के अंदर हो रही है। रेप्लिकेशन हो रही है, डीएनए डुप्लीकेशन हो रही है, सेल के अंदर हो रही है। देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग सेल्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड लाइफ इटसेल्फ। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? ग्रोथ अकर्स थ्रू इंक्रीज इन सेल नंबर। हाँ, नंबर जो है सेल नंबर जो है ना उसकी ग्रोथ होती है। ये तो होती है, जाहिर सी बात है। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म ने ग्रो करना, जब उसने खाना खाना, सांस लेना, तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी ग्रो करेगा। तो ये किस तरह ग्रो करेगा? ये डिवीजन से ग्रो होता है, यानी सेल डिवाइड होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, आ बेबी डिवेल्स इनटू एन अडल्ट बिकॉज सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड एंड इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज होते जाएंगे माइटोसिस के थ्रू, तो जो है ना वो बॉडी स्ट्रक्चर भी बढ़ता जाएगा, ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी। ग्रोथ डज नॉट अकर बिकॉज सेल बिकेम इनडेफिनेटली लार्जर, इट अकर्स मेनली थ्रू सेल डिवीजन। ठीक है, खुद ब खुद नहीं वो मतलब कि बड़ा होता जाता है। एक सेल है, उसके अंदर हवा भरते जाओ गुब्बारे की तरह तो वो फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। नो, ये सेल डिवीजन के थ्रू जो है ना नंबर ऑफ सेल्स जो है ना इंक्रीज होते हैं। रिप्रोडक्शन, बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, न्यू सेल्स अराइज ओनली फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि पहले से ही कोई लिविंग सेल पड़ा हुआ है, उसी से ही दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है। दिस प्रिंसिपल एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो बाइनरी फिशन के थ्रू मतलब बाइनरी फिशन का मतलब होता है कि एक सेल जो है ना वो जब डिवाइड होना होता है तो वो क्या करता है, इलोंगेट होता है और फिर वो दो सेल, उसका न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड होता है और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपस में मिलती है और क्या करते हैं एट द एंड वो एक दूसरे से सेपरेट होके दो, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, दो सेल बन जाएंगे। प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू सेल्स ड्यूरिंग ग्रोथ। एनिमल्स डिवेलप फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग थ्रू रिपीटेड सेल डिवीजन। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेरिडिटी, विरासत क्या होती है, ये बाप दादा से आगे बच्चों में चली जाती है, चाहे वो प्लांट्स है, तो चाहे वो एनिमल्स है, चाहे वो ह्यूमन है। सेल थ्योरी हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड हाउ ट्रेड्स पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। डीएनए इज लोकेटेड इन सेल। जो बच्चा होता है ना उसके अंदर 50% फादर से ट्रेड्स आते हैं, करेक्टर्स आते हैं, और जो 50% मदर से आते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर थ्रू सेल्स। हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ फॉर मॉडर्न थ्योरी। यानी कि यहाँ से ही मॉडर्न जेनेटिक्स की बेस बनी थी। ठीक है, यानी कि जो डीएनए की करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बच्चों से पेरेंट्स से बच्चों में शिफ्ट होती हैं।
बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि सेल एक्टिविटी से ही पता चल जाता है, सेल को ही देखते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए कि क्या डिजीज़ है। कैंसर है वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करते जाते जो कि कैंसर कॉज करता है। इन्फेक्शन अफेक्ट सेल्स, जेनेटिक डिसऑर्डर अराइज ड्यू टू अबनॉर्मेलिटीज इन सेलुलर डीएनए, यानी कि सेलुलर डीएनए के अंदर जो है ना, डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है, जिससे हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। Therefore, studying cells helps doctors diagnose and treat diseases. फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मेडिसन, यानी कि ये सेल थ्योरी पे ही मॉडर्न मेडिसन की बेस बनी थी। जैसे कि अब ये देखें, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स, जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोलॉजी, मोलेकुलर बायोलॉजी, मेडिकल साइंस। ठीक है, विदाउट सेल थ्योरी मॉडर्न साइंस, मॉडर्न मेडिसिन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना कि विदाउट सेल थ्योरी क्या होता है कि जो मॉडर्न मेडिसिन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि सेल जो है ना वो बना क्या करते हैं, मिलके टिश्यू। ठीक है, सेल मिलके टिश्यू, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मसल सेल जैसे कि एग्जांपल है, मसल सेल है वो मसल टिश्यू बनता है, फिर हार्ट बनता है, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, फिर ह्यूमन बॉडी बनता है। सेल थ्योरी एक्सप्लेन्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सिंपल को भी एक्सप्लेन करता है और ये कॉम्प्लेक्स को भी एक्सप्लेन करता है। लिमिटेशन क्या है? ऑल्दो सेल थ्योरी इज वाइडली एक्सेप्टेड, देयर वाज सम एक्सेप्शन कि जो वायरस है ना ये सेल से नहीं बने होते। दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग, यानी कि ये वाहिद क्या ले क्रिएचर है जो कि लिविंग के अंदर लिविंग होती है, नॉन लिविंग के अंदर नॉन लिविंग होती है। ठीक है, ये सेल से नहीं बनी होती है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब जाती है तो वहाँ पे ग्रो करना शुरू हो जाता है। Therefore, they do not completely fit into the cell theory. Origin of the cell, first cell. फर्स्ट सेल जो है ना वो कहाँ से निकला है? पहले से ही कोई पड़ा हुआ था सेल जिससे दूसरे सेल का डिस्कवर होना था, यानी कि नॉन लिविंग थिंग के अंदर से सेल डिस्कवर नहीं हुआ। ये मैं सेकंड पार्ट के अंदर आपको बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं। हाउ इट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ द वेरी फर्स्ट सेल ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। इम्पोर्टेंस क्या है? बहुत बहुत इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट भी है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, और ये इम्पोर्टेंस भी हम पढ़ें। यूनिफाइड बायोलॉजिकल साइंस एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट प्रोवाइडेड अ बेसिक basis for understanding growth and reproduction, heredity और मॉडर्न मेडिसिन, जेनेटिक्स और सेलुलर नेचर को ये प्रूव करता है लाइफ को। अच्छा, आगे क्या है? एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, ये आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। सेल थ्योरी क्या होता है और ये किसने प्रपोज किया था? ओमनी सेलुलर, ये सेकंड पार्ट में मैं बता चुकी हूँ। इम्प्लीकेशन सेल थ्योरी क्या होता है, कंक्लूजन हम देख लेते हैं। ये सारी जो है ना आप कह सकते हैं कि उर्दू में जैसे मरकज़ी ख्याल करते हैं, ये आपका पूरे चैप्टर का, पूरी सेल थ्योरी का जो है ना मरकज़ी ख्याल है। द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी वाज अ लैंडमार्क अचीवमेंट इन बायोलॉजी, बिगनिंग विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ रॉबर्ट हुक एंड क्लूमे, culminating in the contribution of Schleiden. Sachwan and Virtue cell theory established that the cell is the fundamental unit of life. Its implication transformed biology by explaining how organisms are structured, how they grow and reproduce, how hereditary information is transmitted, and how diseases develop. For this reason, cell theory is considered one of the most important and unifying principles in biology science. उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर लाजमी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आप मुझे बताएं नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। मैं फर्स्ट ईयर का जो है फर्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह नेक्स्ट अपलोड करूँगी। मिलते हैं एक न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।